स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ लाइन। ओके, तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं वो हम समझने वाले हैं। फॉर लाइन joining points a x1 y1 and b x2 y2, slope is written by y2 minus y1 by x2 minus x1, या तो y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 और डेल्टा y बाय डेल्टा x। बच्चों ये है स्लोप का इक्वेशन। एक लाइन होगी जो दो पॉइंट को ज्वाइन करती होगी, है ना। कैसे? तो इस तरह से देखिए, सपोज यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई प्लेन के अंदर एक लाइन है ए बी, और इस लाइन ए बी में ए और बी पॉइंट के दोनों के कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से हैं, x1 y1 और यहाँ पे x2 y2। आप देख सकते हो कि ये लाइन कुछ स्लोप में है, यानी ये लाइन वर्टिकल भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, कुछ ना कुछ इसको स्लोप है। तो ये स्लोप की वैल्यू क्या हो सकती है, इसे हमें फाइंड करना है बच्चों। तो ये स्लोप की वैल्यू है रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ y कंपोनेंट और y कोऑर्डिनेट्स टू द डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स। बच्चों x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंट आपको यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंट। y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंट होगा डेल्टा y और x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होगा बच्चों डेल्टा x। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है ना, वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या बना रही है, थीटा। अब आप अगर यहाँ पे टेन थीटा का इक्वेशन लगा दो तो क्या हो जाएगा सर, इस ट्राइंगल में हम टेन थीटा का इक्वेशन लगाएंगे तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स बनेगा। बच्चों यही तो है स्लोप। तो स्लोप हम इस फॉर्मूला से भी डिराइव कर सकते हैं। ये हो गए स्लोप। मैथमेटिक्स में बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन आता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे m है ना, वो m क्या होता है, स्लोप होता है। तो मैथ्स वाले बच्चे तो ये ऑब्वियसली मैथ्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, बट ये हमारे बायो वाले बच्चे जो डॉक्टर्स बनने वाले हैं उनको इससे थोड़ा टच मिले मैथमेटिक्स से, और स्पेशली अभी स्लोप के लिए हम बात करें तो स्लोप को समझ सके, इसके लिए हमने थोड़ा सा वीडियो बनाया हुआ है। प्लीज नोट डाउन। आगे बढ़ते हैं फिर। बच्चों यहाँ पे हम स्लोप फाइंड करने के लिए कुछ पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर हम कुछ पॉइंट को कंसीडर कर लेंगे, है ना। चलिए देखते हैं कौन से पॉइंट होंगे। ये y एक्सिस होगा, ये x एक्सिस होगा, 0 1 2 3 1 2 3। ओके, इसको 4 ले लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा a है, फिर यहाँ से हम पॉइंट ले लेंगे b पॉइंट, यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे हम ये रहा c पॉइंट, क्लियर। ओके, और यहाँ से हम d पॉइंट ले लेते हैं। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए, सबके कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कोऑर्डिनेट्स। तो लेट्स राइट कोऑर्डिनेट्स। चलो ए के कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। तो ए हमारा वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होता है ना, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, 1 है। चलो बी पॉइंट के लिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो बी पॉइंट हमारे यहाँ पे है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा 1 और वाई होगा 4, यानी 1 4। फिर बात करते हैं सी पॉइंट के लिए। तो ये सी पॉइंट है ना, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा 2 और वाई होगा 2। ये भी क्लियर है। अब बात करते हैं डी के लिए बच्चों। तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो हमारा जो डी पॉइंट है ना वो एक्स एक्सिस पे है बच्चों, तो उसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, 0 और एक्स होगा 2। मतलब कि यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0। चलो ये भी हो गया। अब हर एक लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे। पहले फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ ए बी लाइन का स्लोप। ये रहा ए पॉइंट और ये रहा बी। अब इसके पॉइंट को हम बोलेंगे x1 y1, यानी ये x1 y1 और ये होगा x2 y2, क्लियर। अगर हम ए और बी लाइन का स्लोप फाइंड कर रहे हैं ना, तो ए के कंपोनेंट क्या बनेंगे, x1 y1, बी के कंपोनेंट क्या बनेंगे, x2 y2। ये क्लियर होना चाहिए। चलो फॉर्मूला लिखते हैं, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। y2 क्या होगा, 4 माइनस 1 बाय
4 माइनस 1/1 - 0, आंसर आ गया 3। चलो फिर से स्लोप ऑफ बीसी लाइन, या बीसी लाइन का स्लोप क्या होगा? ये हमारे पास जो लाइन बीसी है उसका स्लोप हम फाइंड करेंगे। फॉर्मूला सेम टू सेम, y2 - y1/x2 - x1। पहले तो आप फॉर्मूला प्लेस कर दो। अब सोचो कि बी और सी पॉइंट जो है उसके अंदर x2 y2 क्या हो सकता है? तो फर्स्ट पॉइंट आपका बी है बच्चों, तो बी के कंपोनेंट होंगे x1 y1, सी के होंगे x2 y2। चलो सी के होंगे x2 y2, ये होंगे x1 y1, है ना। फर्स्ट में हमने जो लिया था उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। अब x1 y1 हमारे चेंज हो गए, ये हो गए x2 y2, ये हो गया x1 y1। तो y2 - y1 यानी 2 - 4, तो यहाँ पे 2 - 4 अपॉन 2 - 1, 2 - 4 -2 अपॉन 1, यानी आपका आंसर आया -2। स्लोप नेगेटिव आया, यस। अब देखते हैं सीडी लाइन के लिए स्लोप ऑफ लाइन सीडी। चलिए बच्चों, सीडी लाइन के लिए हम स्लोप फाइंड करेंगे। क्या होगा? y2 - y1/x2 - x1। बताइए y2 क्या होगा? तो आपको पता भी चल गया होगा कि सर d के कंपोनेंट्स x2 y2, c के x1 y1। जो फर्स्ट होता है ना उसका कंपोनेंट x1 y1, सेकंड होता है उसका x2 y2। चलिए d के x2 y2, तो 0 - 2 बाय 2 - 0। बच्चों ऊपर -2 आया, नीचे 2 - 2 0। अब किसी भी वैल्यू को आप अगर 0 से डिवाइड करते हो ना तो इन्फिनिट होता है, ये होगा हमारा इन्फिनिट। क्लियर? और पॉइंट सोचते हैं ई पॉइंट यहाँ पे, है ना। तो हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ ए ई लाइन। बच्चों अगर हमें ए ई लाइन का स्लोप फाइंड करना है तो क्या करना चाहिए? हमें पहले ई के कंपोनेंट पता होना चाहिए। लिख लेते हैं यहाँ पे ई के कंपोनेंट। ई के कंपोनेंट क्या होंगे? तो एक्स कंपोनेंट 2 और वाई कंपोनेंट 1, यानी 2 1 बन गया। ओके, अब ए लाइन का स्लोप फाइंड करना है। फॉर्मूला हमारा होगा y2 - y1/x2 - x1। चलो लाइन कौन सी हमारी? ए ई लाइन है, तो ये होगा ए का कंपोनेंट बनेगा x1 y1, बी का ई का बनेगा x2 y2। चलो ये x2 y2, ये रहा x1 y1। y2 - y1 करें बच्चों, तो y2 - y1 यानी 1 - 1, और यहाँ पे क्या आएगा नीचे? 2 - 0, मतलब 0/2। बच्चों ये आंसर हो गया 0। 0 को आप कोई भी नंबर से डिवाइड कर लो, आपका आंसर 0 ही आएगा। ये 4 रिजल्ट हमें क्या शो करते हैं? ये 4 रिजल्ट हमें ये शो करते हैं कि लाइन का स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, एंड 0 भी हो सकता है। और ये सारे के सारे स्लोप हमने कौन से फॉर्मूला से फाइंड किए बच्चों? y2 - y1/x2 - x1 से। प्लीज नोट डाउन। बच्चों अब देखते हैं इस एग्जांपल को। यहाँ पे हमारे पास दो लाइन है, ओ ए लाइन एंड ए बी लाइन। स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? स्लोप ऑफ ओ ए लाइन। देखिए अब हम इस फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। ये जो हमारी लाइन है ना, वो नहीं तो एक्स डायरेक्शन में है और नहीं तो वाई डायरेक्शन में। तो बच्चों इसके दो कंपोनेंट होते हैं, ये होता है वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, है ना। अब देखिए कि ये स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अभी हमने सीखा कि सर इस लाइन में इस डायरेक्शन में स्लोप पॉजिटिव होता है, इस डायरेक्शन में नेगेटिव, ये 0 और ये इनफाइनाइट। ओके, तो ये स्लोप तो पॉजिटिव है तो हम प्लस लिख देंगे। ओके, अभी इस लाइन का वाई एक्सिस का डिफरेंस क्या होगा? वाई कंपोनेंट का डिफरेंस क्या होगा? 3 यूनिट, यहाँ पे 3, और x का डिफरेंस भी क्या होगा? 1 2 3 यूनिट। तो बच्चों यहाँ पे भी 3, आंसर आ गया 1, है ना। इजी। यहाँ पे आपको कोई भी कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं। चलिए अब बात करते हैं स्लोप ऑफ ए बी लाइन। यहाँ बी पॉइंट है हमारा, तो ए बी लाइन के लिए स्लोप क्या होगा? तो बच्चों ए बी लाइन का स्लोप हमें फाइंड करना है। तो ये ए बी लाइन के लिए y कंपोनेंट का डिफरेंस ये होगा, जो क्या है 3 है, हमें पता है। और x कंपोनेंट का डिफरेंस क्या होगा? 4 - 1, ये 1 होगा। बट बच्चों ये स्लोप नेगेटिव है क्योंकि इस साइड में आ रहा है। थोड़ी देर पहले हमने सीखा इसी तरह से, तो ये माइनस होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? -3। बच्चों अब डायरेक्टली स्लोप की डायरेक्शन अगर आपको पता है कि ये स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव, तो आप कंपोनेंट्स को डिसाइड किए बिना ही डायरेक्टली आप इस तरह से स्लोप को फाइंड कर सकते हो। आप भी इस मेथड को यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं एक और एग्जांपल की।
यहाँ पे हमारे पास y वर्सेस x का स्लोप है, और ये जो लाइन है ना OA लाइन, वो 30 डिग्री एंगल बना रही है। बस इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें इसका स्लोप फाइंड करना है। तो बच्चों स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू टेन थीटा। अगर एंगल गिवन है तो ये यूज कर लो। m क्या होगा, टेन 30, और टेन 30 की वैल्यू तो हमें पता है 1/√3 होता है। तो इसी हिसाब से भी हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। अगर हम एंगल फाइंड कर सकते तो हम स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं बच्चों। चलो एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमारे पास लाइन है, यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है। ये ए है, ये ओ और बी। हमें फाइंड करना है स्लोप ए बी। स्लोप ए बी बच्चों क्या बनेगा, स्लोप ए बी, ए बी का स्लोप। तो पहले डिसाइड करिए ये स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव, तो ये स्लोप नेगेटिव है। ओके, फॉर्मूला क्या बनेगा, टेन 30। टेन 30 क्या होता है बच्चों, 1/√3। अब बात करते हैं, मुझे स्लोप ऑफ OA फाइंड करना है। तो यहां से स्लोप OA क्या मिलेगा बच्चों, चलो स्लोप OA हम उसका नाम M2 लिख देते हैं। नाम तो कोई भी लगा सकते हो आप। यहाँ पे एंगल 60 है, ओके, तो टेन 60 आ जाएगा, जो होता है √3। अब बताइए स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव, तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये स्लोप तो पॉजिटिव है, तो प्लस साइन रहने वाला है। अगर आपको ऐसा पूछा है कि भाई स्लोप ऑफ OB फाइंड करो, क्या फाइंड करो, तो क्या ये लाइन OB लाइन कुछ एंगल बना रही है रेफरेंस एक्सिस के साथ, नहीं बच्चों, ये OB लाइन ऑलरेडी रेफरेंस एक्सिस के ऊपर ही है, मतलब कि इसका एंगल 0 है ना। तो आपका स्लोप क्या आएगा, टेन 0। और टेन 0 क्या होता है बच्चों, टेन 0 0 होता है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको स्लोप के बारे में समझ में आ गई होगी सारी चीजें। स्लोप का यूज हम कहीं ना कहीं फिजिक्स में करते रहते हैं। चैप्टर नंबर 3 के अंदर, मोशन स्ट्रेट लाइन के अंदर हम यूज करेंगे, या और सारी जगह पे कि जहाँ पे दो क्वांटिटी का हम रेशियो लेते हैं और हमें कोई तीसरी नई क्वांटिटी मिलती है, वहां पे स्लोप के ऊपर से भी MCQ और न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं। तो आपको एटलीस्ट स्लोप फाइंड करते आना चाहिए। ओके, प्लीज नोट डाउन।